Hi guys, welcome back to my channel. So here I am back with another video and आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ some important tips about जोसा जो कि आपको फॉलो करने चाहिए so that आप मेरी तरह ना आपका एक वन ऑफ द रीज़न बन जाए ड्रॉप लेने का। मैंने 12th में कुछ गलतियाँ की थी काउंसलिंग के टाइम पे, सो वो भी मेरा एक वन ऑफ द रीज़न बन गया था कि मैं ड्रॉप लूँ। सो हेयर आई एम टू हेल्प यू टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स। तो सबसे पहले आपका 1 जून को जेई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा एंड 2 जून को जोसा का जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और जो प्री अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब कर रहे होंगे। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है चॉइस फिलिंग का, क्योंकि अल्टीमेटली 8 जून को आपका जो है मॉक सीट एलोकेशन राउंड 1 के रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे और 10 जून को राउंड 2 के। तो आपको 7 जून को रात में 8 बजे तक अपने जो है सारे चॉइसेस फिल करने ले चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। जैसे कि मॉक सीट जो एलोकेशन होगा ना उसमें आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाए कि आपने जो चॉइसेस फिल किए हैं उसके हिसाब से आपको क्या मिल रहा है। मॉक सीट एलोकेशन वाला कंफर्म नहीं होता कि आपको यही सीट मिल रहा है, बट एक आइडिया लग जाता है कि आपने जो चॉइसेस फिल किए हैं उसके हिसाब से आपको कौन सी सीट मिल रही है। सो मेरा ये मानना है कि उसके पहले सब हो ही जाना चाहिए राउंड 1 के पहले, मॉक राउंड 1 के पहले। क्योंकि फिर ना आपके पास एटलीस्ट एक चांस रहेगा। अगर आप सेटिस्फाई मान लो नहीं हुए मॉक राउंड 1 और राउंड 2 के बाद, तो एटलीस्ट आपके पास एक चांस होगा कि आप अपने चॉइसेस का जो है सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे कर दो, थोड़ा बदल दो और अल्टीमेटली फिर आप एक उस कॉलेज में चले जाओ जहाँ से आप सेटिस्फाई हो जाओ एटलीस्ट। मैं आपको ऐसी भी एक बताऊंगी, ट्रू इंसिडेंट बताऊंगी जिसमें कि एक छोटी सी मिस्टेक से कैसे कोई आईआईटी की सीट उनकी वेस्ट जा सकती है, लिटरली उनकी इतनी अच्छी रैंक होने के बाद। मैं आपको बताऊंगी वो स्टोरी। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताती हूँ जो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपका माइंड प्रायोरिटी वाइज क्लियर होना चाहिए। प्रायोरिटी इन द सेंस कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। ब्रांच को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो कि आपके लिए ब्रांच इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए टैग इंपॉर्टेंट है कि यार इंस्टीट्यूट का टैग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या आपके लिए एवरेज पैकेज इंपॉर्टेंट है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। क्योंकि जो समय ऐसा होता है ना, IITs, NITs, GFTIs एंड IIITs, इन सब इंस्टीट्यूट्स का एक साथ भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। और इसके बाद जो CSAB होता है उसमें सिर्फ NITs, IIITs एंड GFTIs इनका ऑप्शन होता है। सो अगर कोई IIT ही चाह रहा है और मान लो कोई NIT ही चाह रहा है और उसको चाहिए कि यार जोसा में मिल जाए ढंग से सीट, CSAB में ना पार्टिसिपेट करना हो क्योंकि उसकी भी एक्स्ट्रा फीस लगती है। सो इसलिए जो है चॉइस फिलिंग जो है वो बहुत ध्यान से होनी चाहिए। सो उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मानती हूँ वो यही है प्रायोरिटी वाली, कि आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे मेरा क्लियर था, मेरी फर्स्ट चीज़ माइंड में ये क्लियर थी कि मुझे CS ब्रांच चाहिए। मुझे ऐसा था कि मुझे CS ही पढ़ना है और मुझे इसी फील्ड में जॉब करना है। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं कोई और ब्रांच पढूं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जाना था टेक्निकल फील्ड में। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई और कोर ब्रांच ले लूं फिर उसके बाद मुझे टेक्निकल भी एक्स्ट्रा से पढ़ना पड़े, क्योंकि मैं अपने आप को मानती थी मैं इतना नहीं कर पाती एफर्ट्स। मुझे चाहिए था कि मैं जो पढ़ रही हूँ सब्जेक्ट उसी में जॉब करूँ, उसी में आगे करना है मुझे। सो मेरी ये फर्स्ट चीज़ क्लियर थी रिगार्डिंग ब्रांच, कि मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में जाऊँ मुझे CS ब्रांच में इसको प्रायोरिटी पे रख रही हूँ रादर देन IT टैग और एनीथिंग। फिर सेकंड चीज़ मेरी क्या थी कि मुझे कैंपस चाहिए। मुझे कैंपस भी ऐसा चाहिए जहाँ पे थोड़ा इन्जॉय कर लूँ, क्योंकि मैं भी बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी 2 साल प्रिपरेशन के बाद। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, कैंपस भी थोड़ा सा माइंड में रखूँगी कि कैंपस भी मुझे मिल जाए अच्छा खासा, मुझे मतलब मन लगे पढ़ने में, ऐसा कूल टाइप का कैंपस चाहिए। तो मेरी ये 2 चीज़ें क्लियर थी। तो ये विदाउट फियर ऑफ एनी जजमेंट आपको अपनी जो है प्रायोरिटी, अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है कि आपको किस टाइप का कैंपस चाहिए, आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि मुझे ब्रांच कोई भी चलेगा, मुझे IT चाहिए कि चलो ठीक है मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल लूँगा या डाल लूँगी। तो ये होता है कि ब्रांच मिल जाए, या फिर किसी को IT ही चाहिए। किसी का ऐसा हो सकता है कि मैं ये सब नहीं देख रहा हूँ, मुझे जो है एवरेज पैकेज के हिसाब से देखना है, जिसका एवरेज पैकेज हाईएस्ट है उसके हिसाब से मैं फिल करते जाऊँगा। तो ये अपने अपने हिसाब से सब लोग प्रायोरिटी डिसाइड कर लेना। किसी का ऐसा भी हो सकता है घर के पास रहना है, घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना है। किसी का ऐसा हो सकता है कि घर से अब निकलना है, ज़्यादा दूर जाना है। तो सबके अपने अपने होते हैं माइंडसेट और डिसाइड करने के फैक्टर्स। वो एक चीज़ क्लियर होना चाहिए और उसको लिख लेना।
उसके बाद सेकंड स्टेप क्या इंपॉर्टेंट होता है, जोसा की साइड पे ना ORCR होते हैं, प्रीवियस ईयर के ओपनिंग रैंक्स एंड क्लोजिंग रैंक्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स। तो उनको अच्छे से देख के, अगर किसी की कैटेगरी है तो कैटेगरी वाइज देख के, किसी का होम स्टेट है, किसी का अदर स्टेट है, ये सब पूरा देख देख के ना लिस्ट बना लेना, अपनी लिस्ट बना लेना प्रायोरिटी के हिसाब से कि तुमको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं और मैं इन कॉलेजेस में ये प्रायोरिटी रख रहा हूँ। फिर करते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिल करते हुए ये इंपॉर्टेंट है, फिल करते हुए आप ये मत देखना कि अरे ये इंस्टीट्यूट तो मुझे मिलेगा ही नहीं तो क्यों भरूँ, ऐसा नहीं है। आपके रैंक से ऊपर अगर कोई इंस्टीट्यूट है भी ना, और अगर आप चाह रहे हो उसमें जाना, तो उसको फिल करने में कोई बुराई नहीं है। अगर 5-10 सेकेंड लगा के उसको फिल कर देंगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी होती है, बट वॉट दे डू इज़ चॉइस फिलिंग के टाइम पे वो गलतियाँ कर देते हैं, और उनकी गलतियाँ जो है लोअर रैंक्स वाले जो है फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल पापा के एक स्टूडेंट थे एंड उनकी IT एडवांस में रैंक थी अराउंड 5000 और 6000 के अराउंड उनकी रैंक थी। और उन्होंने क्या किया चॉइस फिलिंग के टाइम पे, उन्होंने ही वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने IIT गुवाहाटी की जगह इंस्टेड ही फिल IIT गुवाहाटी। लेट मी टेल यू हाउ। जोसा में जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं ना, उनके फुल फॉर्म लिखे हुए थे नाम के। तो IIT गुवाहाटी का क्या लिखा हुआ होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और IT गुवाहाटी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो माइंड से स्लिप हो गया होगा, नहीं ध्यान गया होगा। सो सारी IITs के बीच में एक IIT दिख रहा है। अब वो IIT जो है उन्होंने फिल कर दिया, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, 6th राउंड तक उनका IIT गुवाहाटी पे ही फिक्स रहा, वो ना ऊपर गया ना नीचे गया। जो समय ऐसा होता है, एक बार चॉइस किसी पे आके अगर हो जाता है ना वो सेट, फिर वो उसके नीचे वाले चॉइसेस पे नहीं जाता, फिर वो या तो फ्लोट होता है, या तो फ्रीज होता है, या तो स्लाइड होता है। तो अब नीचे तो जाएगा नहीं। IIT गुवाहाटी के नीचे भी उन्होंने बहुत सारी IITs फिल की थी। IIT गुवाहाटी से उनके रैंक के हिसाब से तो बेटर यही था ना कि उनको IT मिलता, क्योंकि उन्होंने तो अनविलिंगली सब कुछ किया था, उनको तो IT चाहिए था। सो अल्टीमेटली उनको IIT गुवाहाटी मिल गया। अब इन सब के चक्कर में पूरा 6th राउंड तक वही रहा। फिर उनको CSAB में पार्टिसिपेट करना पड़ा एंड CSAB के थ्रू वो चले गए इन अ गुड NIT। बट वॉट माई पॉइंट इज़, अब उन्होंने जो सीट छोड़ी अपने गलती की वजह से, वो उनकी किसी लोअर रैंक वाले को तो मिल गई ना। IT गुवाहाटी, मान लो किसी भी IT में उनकी कोई सीट छूट गई, मान लो उनको IT रुड़की में कोई सीट मिल रही होती, अगर रुड़की में कोई सीट मिल रही होती तो वो सीट तो अब छूट गई। अब उनके लोअर रैंक वाला जो था, जिसने ढंग से चॉइस फिलिंग की होगी, जिसने ऐसी गलती नहीं की होगी, उसको वो सीट मिल गई। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली माई पॉइंट इज़, क्योंकि फिलिंग के टाइम पे जो है बहुत लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। सो अगर हम ध्यान से फिल करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, दूसरों की गलती की वजह से हमको फ़ायदा हो जाएगा। दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली माई पॉइंट is to say. So this was all about choice filling. Mock seat allocation round 1 और round 2 के बाद जो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आप मान लो नहीं सेटिस्फाई हो उस डिक्लेरेशन से कि आपको क्या सीट मिल रही है, आप उसको आराम से चेंज कर सकते हो फाइनल राउंड स्टार्ट होने के पहले। सो ये था बेसिकली सिग्निफिकेंस राउंड 1 और राउंड 2 का, मॉक वाले राउंड्स का। अब उसके बाद चॉइस लॉकिंग के पहले आप ये सब ध्यान तो दे लेना। अब इसमें जो 3 ऑप्शंस आते हैं मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ, फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड के बारे में। फ्लोट का मतलब ये होता है, मान लो आपको राउंड 1 में मिली, आपने 90 चॉइसेस फिल किए और आपको फाइनल जो सा राउंड 1 में मिला 35th चॉइस फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसको फ्लोट किया तो इसका क्या मतलब होगा। फ्लोट का मतलब ये होगा कि आप उस चॉइस को एक्सेप्ट करते हो आगे के राउंड्स के लिए, पर अगर उससे बेटर वाले, उससे ऊपर वाले चॉइसेस अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आप उसको ऑप्ट करना चाहोगे, तो वो अपने आप ऊपर फ्लोट हो जाएगा। तो ये होता है फ्लोट का मतलब। उसमें आपकी जो 35th चॉइस है वो ठीक है, अगर नहीं फ्लोट हुआ तो 6 राउंड तक आपकी वो रहेगी और आपको वो मिल जाएगी 6 राउंड में लॉक करने के बाद। पर आप फ्लोट में जो एक इंश्योर कर सकते हो कि चलो ठीक है, ऊपर वाले चॉइसेस भी अगर मिल जाए तो ठीक है, चलेगा। फ्रीज का क्या मतलब होता है कि आपने सीट एक्सेप्ट कर ली भाई, मान लो कि किसी ने फिल किए थे 2-3 चॉइसेस ही फिल किए और उसको फर्स्ट चॉइस ही मिल गया, तो अब वो आराम से फ्रीज़ कर देगा कि अब क्या फ्लोट फ्रीज़, अब क्या कोई मतलब नहीं है, अब आराम से फ्रीज़ कर दो। मान लो कोई ठीक है किसी को कोई भी सीट मिल रही है और वो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, उसका बाद में माइंड चेंज हो गया चॉइस फिलिंग के बाद कि नहीं यही मिल जाता, इससे ऊपर वालों में नहीं जाना, इसी में जाना है, तो वो आराम से उसको फ्रीज़ कर सकता है उसी राउंड में और वो आपकी सीट कंफर्म हो जाती है इंस्टीट्यूट के लिए।
स्लाइड का क्या मतलब होता है? स्लाइड का मतलब ये होता है कि उसी इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट आपको अभी मिला, जो भी एलोकेट हुआ, उसी इंस्टीट्यूट में अगर कोई बेटर ऑप्शन है जो आपने फिल किया हो, तो आपको वो मिल जाए आगे के राउंड्स में। स्लाइड का मतलब ये होता है। फिर उसमें जो आपके बाकी के इंस्टीट्यूट्स जो आपने ऊपर चॉइसेस फिल किए वो कंसिडर नहीं होंगे। जिस इंस्टीट्यूट में आपको अभी सीट मिली इस राउंड में, आगे के राउंड्स में स्लाइड करने पे उसी इंस्टीट्यूट में आगे के राउंड्स चलेंगे कि ऊपर आपने क्या क्या ब्रांचेस फिल किए, अगर आपको मिल जाए तो चलेगा। क्योंकि सब स्लाइड नहीं करते ना, कुछ लोग फ्लोट भी करते हैं। तो मान लो कि कुछ लोगों ने उसी इंस्टीट्यूट वाले सीट को फ्लोट किया और कुछ लोगों ने स्लाइड किया, तो फिर जो भी फिर प्रायोरिटी जोसा वाले डिसाइड करेंगे इसके हिसाब से करेंगे किसने स्लाइड किया और किसने फ्लोट किया। सो दिस वॉज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द थ्री, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट जोसा। ये सब चीज़ें माइंड में रख के करना। मैंने भी 13th में ये सब बहुत अच्छे से लिस्ट वगैरह बना ली थी, जिससे कि अल्टीमेटली जो कि मैं NIT हमीरपुर में आके एंड अप हुई, एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद माई चॉइस। सो दिस वॉज द होल पॉइंट, जोसा वॉज द होल पॉइंट आफ्टर द रिजल्ट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप कि आप लोग अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में पहुँचे, एंड बेस्ट ऑफ लक। Please like, share and subscribe. Thank you.